बड़े हैरानी की बात है 90% लोगों का लिवर फैटी है और उनको पता ही नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है लिवर को ठीक करने का, एलोपैथी नहीं। दवाई लिवर को ठीक नहीं कर सकती। दवाई तो खुद केमिकल है, लिवर उसको साफ करेगा और फैटी हो जाएगा। एक अल्कोहलिक का लिवर फैटी क्यों होता है, अगर आप ये समझ जाएं आप अपना लिवर अनफैटी कर लेंगे। रिफाइंड तेल आपके लिवर के लिए जहर है, लिटरली जहर है। उसको जब गर्म कर दिया वो कार्सिनोजेनिक, कैंसरस हो जाता है। अगर आप गोभी चाहते हैं ना आज, तो उस पर 10 गुना पेस्टिसाइड लगता है, सर्दियों में वो फ्री में आती है। तो लीवर को हम नेचुरल तरीके से ठीक कैसे कर सकते हैं? ये लिवर के लिए अमृत चीजें हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक फिल्टर कॉफी 1 कप पर डे, वो लिवर के लिए अमृत मानी जाती है। एक लिवर जो फैटी लिवर है उसको 15 दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी हेल्थ कोच है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। लीवर की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। पहले अल्कोहलिक फैटी लीवर होता था, अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। हम दोनों के बारे में ही जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे लीवर का हमारे शरीर में क्या रोल है। जी, हमारी बॉडी में कुछ अंगों को ग्लैंड बोला जाता है। तो ग्लैंड वो होता है जो हार्मोन बनाता है। जैसे थायराइड एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी एक ग्लैंड है। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है। ये फुटबॉल के साइज जितना होता है, 1.5 किलो के तकरीबन हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा है, ये मोस्ट फंक्शंस करता है। तो पिट्यूटरी के कुछ फंक्शंस हैं, ये उससे 10-20 गुना ज्यादा फंक्शन करता है। तो 500 प्लस फंक्शंस हैं लिवर के। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ऑर्गन या ग्लैंड दोनों बोल सकते हैं। तभी आयुर्वेद में आप देखेंगे काफी चीज लिवर के ऊपर ही एड्रेस की जाती थी। जी, लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसके स्टेजेस कैसे कैसे डिपेंड करते हैं? कैसे पता चल सकता है इंसान को कि उसको लीवर की बीमारी हो गई है? जी, लिवर की स्टेजेस ऐसे हैं। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद सिरोसिस, फाइब्रोसिस, फिर ट्रांसप्लांट। पता कैसे लगता है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल बड़े हैरानी की बात है 90% लोगों का लिवर फैटी है और उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। तो इसके कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आप खुद पहचान सकते हैं आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। पहला है डाइजेशन इश्यूज, चाहे जीभ सफेद हो जाए, मुंह में से हल्की सी बास आ जाए या आती रहे, आंखों में पीलापन या लाली, मुंह गोल हो जाए, बाल यहां से उड़ जाएं या यहां से उड़ने शुरू हो जाएं, पेट यहां से गोल, ये वाला एरिया इन्फ्लेम्ड, राइट शोल्डर पेन, यहां पे पेन पसलियों में, या L4 L5 में पेन, शैटिका वाली राइट साइड की, कोई भी राइट साइड की पेन लिवर रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेशन इश्यूज में खट्टे डकार, ब्लोटिंग, खाना खाया शाम तक पेट फूल गया, या कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, उल्टा सुबह 3-4 बार साफ होने के बाद तसल्ली हो, ये लिवर के कुछ सिम्टम्स हैं। इनको बर्पिंग और बेल्चिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे वत बोलते हैं पंजाबी 5-7 बार डकार आते हैं या डकार आते ही रहते हैं, वो भी लिवर का इशू है। और इनको नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है, तो ये फोन ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे करके देखते हैं इनको। और इनके जैसे बोला फेस गोल हो जाएगा, इनकी बॉडी के लिम्स पतली हो जाएंगी, पेट गोल सा बाहर हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जहां से पता लगता है कि लिवर गड़बड़ है। जी, अगर किसी को लीवर की बीमारी हो गई है, क्या वो लीवर को पूरी तरह से घर पर रहकर ठीक कर सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है लिवर को ठीक करने का, एलोपैथी नहीं। दवाई लिवर को ठीक नहीं कर सकती। दवाई तो खुद केमिकल है, लिवर उसको साफ करेगा और फैटी हो जाएगा। लिवर सिर्फ घर पे खाने से, जैसे घर के रहने और घर के खाने से, लाइफस्टाइल से ही ठीक हो सकता है। क्योंकि फैटी लिवर बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर लाइफस्टाइल ही चेंज करना है, जो कि घर के खाने से होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए लीवर पेशेंट की? देखिए, जैसे आपने शुरू की थी बात, मैं वैसे ही करूंगा। एक अल्कोहलिक का लिवर फैटी क्यों होता है, अगर आप ये समझ जाएं आप अपना लिवर अनफैटी कर लेंगे। अल्कोहलिक रात को इमेजिन कीजिए 3 गिलास दारू पी लेता है, तो उसको नहीं पता वो दारू उसको 72 घंटे लगते हैं लिवर को साफ करने में। तो लिवर फैटी होता है ओवरवर्क्ड। दूसरा तरीका ओवरवर्क लिवर को क्या करने का है, छोटे छोटे इंटरवल पे खाना शुरू कर दो। देखिए, जो बादाम मैंने सुबह खाया था, एग्जांपल दे रहा हूं, उसको 8 से 10 घंटे लगते हैं डाइजेशन में खत्म होने से, और 72 घंटे लगते हैं मेरी बॉडी को उसको निकालने में। तो जो लोग 2-2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद खा रहे हैं, वो अपने लिवर को क्या करवा रहे हैं, ओवरवर्क्ड। तो लिवर फैटी क्यों हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ओवरवर्क्ड है बेचारा। तो पहली चीज, स्किप मील्स। कैसे? सुबह आयुर्वेद का तरीका है, 2 बार खाइए या 1 बार खाइए। कोशिश कीजिए, इसको आजकल इंटरमिटेंट नाम बोलना जा रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो है क्या? वो एक तरीका है कि भूख लगने पे खाएंगे, सुबह नहीं खाएंगे,
सुबह रात को सूरज ढलने से पहले खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप 6 या 8 घंटे में 2 मील्स खा लेंगे। बाकी टाइम लिवर अपने आप को साफ कर रहा है। तो पहली सबसे अच्छी हेल्दी एडवाइस ये है, बिना भूख के नहीं खाना और कोशिश कीजिए 2 बार 8 घंटे या 6 घंटे की विंडो में खाएं। आजकल जो आम इंसान है, जो हेल्दी पर्सन है, वो ऐसी क्या गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से वो लीवर पेशेंट बनता जा रहा है? पहला उसमें नुकसान है जी, जो सोच रहा है कि फ्रूट हेल्दी है। फ्रूट हेल्दी नहीं रहा। फ्रूट सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है या हाइब्रिड है, सारा फूड मेडिकेटेड है, उस पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन और उसके बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, आप पूछिए नहीं क्या नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रूट महंगा है। तो फ्रूट में जो शुगर है वो क्या है, फ्रक्टोज, वो लिवर को फैटी करती है। अगर आपको रिसर्च करनी है आप कर लीजिए, विच बॉडी सेल इन आवर बॉडी कंज्यूम्स फ्रक्टोज, आप गूगल पे जाके देखेंगे लिवर सेल। तो लिवर पहले ही ओवरवर्क्ड है, मैंने उसको आधा किलो फ्रूट खिला दिया, वो बेचारा 72 घंटे फिर वही बिल्कुल शराब के जैसे। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का वन ऑफ द मेन रीजन इज फ्रक्टोज। दूसरा गलती क्या करता है, चाय बार बार, वो भी चीनी डाल के या दूध डाल के, चीनी और दूध दोनों चीनी है ना, बार बार खाना कि हर 2-2 घंटे बाद खा रहे हैं, बिना भूख के खाना, ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे लिवर फैटी होता है। और प्राइमरी रीजन आजकल फैटी लिवर का है ओमेगा 6 भरा हुआ रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल आपके लिवर के लिए जहर है, लिटरली जहर है। उसको जब गर्म कर दिया वो कार्सिनोजेनिक, कैंसरस हो जाता है। तो रिफाइंड तेल नहीं बरतना जी। आपने बताया कि फ्रूट नहीं खाने चाहिए, आपने बताया हमारा खाना भी बहुत ज्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स डाल के बनाया जाता है और कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव उसका शरीर पे पड़ता है। तो एक आम इंसान के पास अल्टरनेट क्या बच गया फिर उसके बाद? सीजन की सब्जी। सीजन की सब्जी हमेशा सारे विटामिन रखेगी, उस पर बिल्कुल बहुत कम पेस्टिसाइड यूज होगा। देखिए आजकल गर्मी है, अगर आप गोभी चाहते हैं ना आज, तो उस पर 10 गुना पेस्टिसाइड लगता है, सर्दियों में वो फ्री में आती है। तो कभी भी सीजन की सब्जी के अलावा कोई चीज नहीं खानी चाहिए। सलाद, जब मैं सब्जी बोलता हूं सलाद, और कोशिश कीजिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मत खाएं। मैदा जी, सीरियल्स, पास्ता, क्रैकर, ब्रेड, ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं। मैदे को भी ज्यादा प्रोसेस किया हुआ है, तो इस चक्कर में लोग अपना लिवर खराब करते हैं। अब हम बात करते हैं लीवर को हम नेचुरल तरीके से ठीक कैसे कर सकते हैं? जी बहुत सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा लॉ है, मैंने खुद बनाया हुआ है। जो चीज जुबान के लिए कड़वी वो लिवर के लिए मीठी, जो चीज जुबान के लिए मीठी वो लिवर के लिए कड़वी। इसमें एक एक्सेप्शन है, शराब। शराब दोनों के लिए कड़वी है। तो आप हैरान हो जाएंगे, आप आंवला खा के देखिएगा, हमारे पंजाबी में तो कहावत भी है उस पे, आंवला जब खाते कड़वा लगता है, बहुत खट्टा और कड़वा होता है। लिवर के लिए अमृत, विटामिन सी। आप नींबू कच्चा खा नहीं सकते, कच्चा नींबू चबा के खाने से आपके लिवर पे ऐसा प्रभाव होता है। करेला, कोई भी चीज लीजिए, शिलाजीत, कड़वी चीज आपके लिवर के लिए अमृत है, मीठी चीज आपके लिवर के लिए जहर है। तो फ्रूट, चीनी, दूध में मिठास है, जो भी चीज मीठी होगी वो आपके लिवर के लिए हानिकारक है। तो कड़वी चीजों में बेस्ट है क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, 4 पत्ते वाली सब्जी, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इसमें सरसों भी आती है। ये लिवर के लिए अमृत चीजें हैं। मैं कच्ची या बहुत लाइटली सॉटे या स्टीम करके खाना पसंद करता हूं, जितना कुक करते हैं उतना मर जाती है। तो पहली एडवाइस ये है, ऑफकोर्स बार बार नहीं खाना, कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए। कड़वी चीज एप्पल साइडर विनेगर, नींबू डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के हर खाने से पहले लीजिए। और खाने में हमेशा सलाद से शुरू कीजिए। सलाद में रफेज होता है, रफेज लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। टॉक्सिन्स कैसे निकालेगा लिवर जी, इसी तरीके से निकालेगा। और जब एक बार खा लिया तो फिर काफी देर नहीं खाना। जैसे शाम को खाया 7 बजे, अगले दिन 11-12 बजे तक कुछ नहीं खाना, क्योंकि जो लिवर, उसके ऊपर जो फैट है वो कैसे पचाएगा। जब आप उसको खाली छोड़ोगे, इट विल प्रोसेस इटसेल्फ। जी, गन्ने का जूस कितना फायदेमंद है लीवर के लिए? जी गन्ने का जूस बिल्कुल ओके नहीं है। गन्ना देसी नहीं रहा, गन्ने को बहुत ज्यादा केमिकल पड़ता है, हाइब्रिडाइज्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और प्योर फ्रक्टोस है, प्योर फ्रक्टोस। तो गन्ने का जूस पी के देखा है, बहुत लोगों को डायरिया हो जाता है। उसका कारण ये है, बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही। तो गन्ने का जूस बिल्कुल नहीं, तो फ्रक्टोस। नारियल पानी कितना फायदेमंद है लीवर के लिए? नारियल पानी में 2 चीजें हैं। अगर आपका लिवर फैटी है फिर नारियल पानी नहीं पीना, क्योंकि नारियल में बहुत अच्छा पोटेशियम, सोडियम, बड़े अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मगर उसमें फ्रक्टोस बहुत है। उल्टा नारियल का तेल लिवर के लिए अमृत है। नारियल के तेल में एक एंजाइम है जिसको ल्यूरिक एसिड बोलते हैं, जो सिर्फ मां के दूध में पाया जाता है। तो अगर नारियल का तेल यूज कर रहे हैं, वो अमृत है आपके लिए। उसको कैसे यूज करना है लीवर पेशेंट को? अब बहुत सिंपल है, सुबह सुबह आप ग्रीन टी बनाइए या ब्लैक टी, मगर ऑर्गेनिक अच्छी क्वालिटी की हो। जब उसको आपने कप में डाल लिया छान के, उसमें
1 मिनट के बाद 1 बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। इसको बुलेट प्रूफ कॉफी या टी बोल देते हैं। इसको मिक्स करके पीजिए। एक तो पहली बात, क्योंकि खाली पेट था, लिवर सीधा लिवर के पास जाएगा और लिवर को हेल्प करेगा। उल्टा 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगेगी। जो मैं बोल रहा हूं फास्टिंग करनी, अगर आपने 7 बजे ली, 11 बजे तक तो वैसे ही भूख मर गई। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है, लिवर को हेल्प करता है। और नारियल का तेल लेने का दूसरा तरीका है, सलाद के साथ हमेशा तेल लीजिए। सलाद में एक विटामिन हैं कैरोटीनॉइड्स। एक सिंपल विटामिन होते हैं जो कि पानी में मिक्स होते हैं। सलाद में जो विटामिन हैं वो ऑयल में मिक्स होते हैं। उनको फैट सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है। तभी अंग्रेज लोग हमेशा सैलड के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के खाते थे। मगर हमारे यहाँ ऑलिव नहीं मिलते, अच्छा ऑलिव ऑयल नहीं मिलता, तो मैं बोलता हूँ लिवर की मदद करते हैं। सलाद के ऊपर कोकोनट ऑयल डालो, खा जाओ। ऐसा कहा जाता है जो ब्लैक कॉफी होती है वो लीवर को फायदा पहुंचाती है, वो कैसे? ये सच और गलत दोनों है। इंडिया में जो कॉफी मिलती है, जो 1 रुपए या 2 रुपए वाली पैकेट की कॉफी है, उसमें कॉफी 2% है। उसमें चिकरी रूट नाम की एक चीज डाली जाती है। चिकरी रूट कॉफी नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, मगर वो कॉफी नहीं है। तो पहले तो इंस्टेंट कॉफी कॉफी नहीं है। दूसरी चीज आप याद रखिएगा, किसान की मेंटेलिटी सोचनी है। जो चीज जितनी ज्यादा पैदावार चाहिए उसका उतना ज्यादा प्रदूषित सामान डाला जाता है, डायमोनिया, यूरिया, सब कुछ। कॉफी दुनिया की सबसे ज्यादा यूज करने वाली क्रॉप है, तो कॉफी अगर ऑर्गेनिक नहीं है उल्टा लिवर को नुकसान करेगी। बट ये कहने के बाद अगर आपको ऑर्गेनिक फिल्टर कॉफी 1 कप पर डे, वो लिवर के लिए अमृत मानी जाती है। समहाउ लिवर को कॉफी के जो एंजाइम्स हैं वो पसंद है, बट वो ऑर्गेनिक हो और वो उसमें चिकरी रूट डाली ना हो, वो इंस्टेंट कॉफी ना हो। लीवर को ठीक करने के लिए नेचुरल ढंग से हम कौन सी औषधियां यूज कर सकते हैं? जी, मैं इस चीज पे बहुत काम करता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं लोग। कालमेघ, कुटकी, भूमि आंवला, ये हमारे आयुर्वेदिक हैं। एक चीज आती है मिल्क थिसल, वो एक फूल है, उसका इंग्लिश नाम बता रहा हूँ, सिलीमेरेनियम उसमें कंपाउंड है, उसका हिंदी नाम नहीं पता मुझे। मिल्क थिसल बहुत प्यारा सा फूल होता है। 5वीं चीज कोलिन बिट्यूरेट, ये एक बी कॉम्प्लेक्स में से एक्सट्रैक्टेड विटामिन है। ये 5 चीजें लिवर के लिए अमृत हैं। और लिवर को क्या मदद करता है? आंवला, कच्चा आंवला, मगर मुरब्बे वाला नहीं, कच्चा आंवला, सलाद में खाइए। और लिवर को क्या मदद करता है? गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। ये मगर औषधि नहीं है, मगर ये बहुत हेल्पफुल है। अब हमने लीवर को ठीक करने की बात कर ली। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि लीवर से और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं हमें? देखिए, पहली चीज मैं बताता हूं, जो स्किन है ना, हमारी स्किन, ये लिवर का आईना है। तो जितनी भी स्किन कंडीशंस हैं, चाहे आपके रूसी है, चाहे आपके सिरोसिस है, चाहे पैचेस पड़ रहे हैं, जितनी भी स्किन कंडीशंस हैं उनका रूट कॉज, मैं हमेशा रूट कॉज ढूंढता हूं, लिवर है। विटामिन ई स्किन का विटामिन है। विटामिन ई लोग देखो शैम्पू में आता है, स्किन क्रीम्स में आता है, विटामिन ई भरी क्रीम। विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है, तेल में मिक्स होता है। तेल को तोड़ता कौन है शरीर में? लिवर। बाइल बना के पीले रंग का लिक्विड बनाता है लिवर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो तोड़ता उसको लिवर है। तो अगर आपका विटामिन ई लो है, आप खा भी रहे हैं फिर भी गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है? लिवर अच्छा नहीं है। तो स्किन विटामिन ई का मेन वो है। तो इस केस में मैं स्किन पे काम नहीं करूंगा, लिवर पे काम करूंगा। अब उसमें काफी सारी और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आंखों की निगाह डाउन है, विटामिन ए। अगर रात को दिखना कम हो गया है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। आंखों में पीलापन, जिसको जॉन्डिस बोल देते हैं, वो लिवर की दिक्कत है। अगर आपका लिवर फैटी है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में हर 2-2 घंटे बाद खाना पड़ेगा, वरना शुगर गिर जाएगी। कुछ लोग रात को दूध का गिलास अपने सिरहाने रख के साथ में ब्रेड की स्लाइस रख के सोते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया है। बाल उड़ जाते हैं, लिवर क्या करता है? प्रोटीन तोड़ता है। ये क्रेटिनिन है ना, सॉरी कैरेटिन बालों का प्रोटीन है, तो लिवर बनाता है। मसल टूट जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के बाद कई लोगों को ब्लड शुगर का इशू हो जाती है, क्योंकि अगर लिवर काफी फैटी हो जाए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है कि शुगर ऊपर रह रही है। तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स और इंटरनल, जैसे ब्लड प्रेशर एक्चुअल में लिवर कंडीशन है। बड़ी हैरानी की बात है, स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे दर्द रहता है, इट इज लिवर कंडीशन, क्योंकि रिफरल पेन है। जिन लोगों के हमेशा यहाँ पे दर्द नहीं रहता कंधे में, ये लिवर प्रॉब्लम है, जिसको आप वो बोल देते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस भी बोल देते हैं उसको। और भी एक बीमारी का नाम है, इस जितने भी गर्दन के दर्द हैं यहाँ पे, ये लिवर रिलेटेड होते हैं ज्यादातर। और ऐसा भी कहा जाता है कि लीवर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, वो कैसे बनाता है? देखिए, हमारी बॉडी में हम फैट खाते हैं, हमने कोई अच्छी फैट वाली चीज खाई, वो बॉडी तोड़ के डिफरेंट चीज बनाती है। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है। एलडीएल एचडीएल दो अलग अलग हैं। एचडीएल अच्छा है, एलडीएल का भी एक पार्ट बुरा है जी। जो एचडीएल है
वो हमारी बॉडी में रॉ मटेरियल है हॉर्मोन्स बनाने का। आपको देखिए, आप और मैं मर्द, हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन का रॉ मटेरियल नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा? ये तो वो बात हो गई कि मिस्त्री को बोला दीवार खड़ी कर दे, ना ईंट है, ना रेता है, ना ही सीमेंट है, तो वो कैसे बनाएगा रॉ मटेरियल? तो कोलेस्ट्रॉल रॉ मटेरियल है। तो लिवर इन चीजों का एक तरह से अन्नदाता है, कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए। जैसे SGOT-PT बढ़ गई, लिवर की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बुरा बढ़ गया, लिवर की दिक्कत है। लिवर इन चीजों को मैनेज करता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल चीजें हैं। ये लिवर इनको बनाने में, इनको रेशियो में रखने का जिम्मेवार है। मगर जब लिवर फैटी हो गया, ये सब हिल जाते हैं जी। तो हमने जाना लीवर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लीवर की बीमारी को हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, हमने ये भी बात करी आपसे। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो ही गई है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट कराना उनके लिए जरूरी है? 2-3 तरीके हैं। LFT बोलते हैं, LFT करवा सकते हैं, SGOT-PT करवा सकते हैं। मैं कुछ सिम्टम्स बता देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका लिवर सच में बहुत गड़बड़ा है। अगर आपसे 2 या 3 घंटे में बिना खाए रहा नहीं जाता, बहुत बुरा साइन है। अगर आपका विटामिन D लो आता है, B12 लो आता है, या आपके बिना बात के प्लेटलेट ठीक ही नहीं आते, ये लिवर का साइन है। आंखों में जैसे बताया पीलापन, जुबान सफेद या मुंह से स्मेल, ये कुछ पक्के साइन है कि लिवर की गड़बड़ है। तो उस केस में अगर आपने 100% श्योर करना है कि लिवर कितना फैटी है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड होती है जी। अल्ट्रासाउंड करवा के वो बेस्ट तरीका है ये पता करने का कि लिवर फैटी है कि नहीं। अगर कोई इस पॉडकास्ट को फॉलो करता है, उसका लीवर कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? देखिए, एक लिवर जो फैटी लिवर है, उसको 15 दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। 15 डेज इज मोर देन इनफ। जिसमें मैं सबसे पहले नींबू शुरू करवाता हूं। मैं 5 से 7 नींबू डेली पीने को बोलता हूं मैं, क्योंकि नींबू एक डिटर्जेंट है, लिवर को फैट के काट देता है। और 3 महीने में आप अच्छे से अच्छे लिवर को पछाड़ दोगे। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।